हम लोग आए हैं, इसमें विशेष है ये 2400 तीर्थों का जल। कितना? ऑल वर्ल्ड के जितने तीर्थ है उन सभी तीर्थों का जल और रज है। दो ही महापुरुष ऐसे हुए भारत में जिन्होंने तीर्थों का संकलन किया, एक परम पूज्य गुरुदेव और एक संत टुकड़ू जी महाराज। संत टुकड़ू जी महाराज ने सर्व तीर्थ कुंड बनाया और परम पूज्य गुरुदेव ने इन्हें कलशों में स्थापित करके तीर्थ घर घर पहुंचे आपके बंधुओं। इसके लिए घर घर तीर्थों तक पहुंचा दिया। ये सौभाग्यशालीता है हमारी कि हमारे गुरुदेव ने हमारे उनके पास में जो धन था वो ऐसे लुटा रहे हैं कि जाओ समस्त तीर्थ सब घर घर जाओ और मेरे बेटी बेटियों को दर्शन कराओ। हाँ? दूसरी बात, अखंड दीपक आया है। कब जला था अखंड दीपक? 1926 में, है ना। अब 2026 में कितना साल हो जाएगा? 100 साल हो जाएगा। अगले 100 आएंगे तब तक हम लोग रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। पर अभी जो समय आया है, हाँ ध्यान करना, हम लोग रहेंगे, क्योंकि हम लोग उनमें से नहीं है जो चले गए तो चले गए। नहीं, युग निर्माणी और परम पूज्य गुरुदेव शरीर नहीं है, विचार है। क्या है? विचार है। और ये विचारक जाएंगे नहीं कहीं जब तक इस धरती का एक एक प्राणी मोक्ष तक ना पहुंच जाए। बंधुओं, इष्टामया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजाना, आपको द्विजता दी है। कैसे दी है? गायत्री मंत्र जपने का अधिकार कैसे दिया? गायत्री मंत्र पहले कुंजी में था, ताले में था। काय में था? ताले में था। उससे 24 लाख के महापुरुष चरण करके मालिक ने इसको निकाला और निकाल करके हमको ऐसे दे दिया। तो हमको ऐसा लगता है कि गायत्री मंत्र हमें ऐसे ही मिल गया, यज्ञ करने की पात्रता ऐसे ही मिल गई। नहीं बंधुओं, मालिक की तपस्या ने दी है जो आप गायत्री मंत्र बोल सकते हो और यज्ञ कर सकते हो, कथाएं कर सकते हो, सत्संग कर सकते हो, उनके स्थान पर बैठने की पात्रता दी है। इतना दयालु गुरु दुनिया में आज तक कोई हुआ है ना होगा। वो सिर्फ व्यक्ति है जिनका नाम है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने अपने पुत्रों को अपने शरीर के अंग अवयव का, क्या कहा? थोड़ा सा बोलोगे? किसी दूसरे ने ऐसा कहा कि बेटा तुम मेरे शरीर के पार्ट हो, मैं जो करता था वो करना आरंभ करो और मैंने जो किया है उसको आगे बढ़ाने का काम है आपका। वही अखंड दीपक में माता ने और परम पूज्य गुरुदेव ने जाते समय कहा था, बेटा मैं और परम पूज्य गुरुदेव इस दीपक में, इस अखंड दीपक की लौ में हमारे दर्शन करना। आज दोनों माता पिता हमारे बीच आए हैं हमारे दर्शन करने के लिए, और आज मांडी को देख करके गदगद हो गए होंगे कि वाह, मेरे पुत्र पुत्रियों ने आकर के इतना सुंदर सजावट के साथ में स्वागत किया है। स्वयं मालिक और माता भगवती देवी का स्वरूप जो है आज उतर कर आ गया है। यहाँ बोलने के लिए शब्द बहुत है, परंतु परम पूज्य गुरुदेव जब जब भी कहते हैं अवतार परंपरा आरंभ होती है तो अवतारों को ऊपर उठाने के लिए, देवता के अंदर का देवत्व जगाने के लिए गुरु धरती पर आता है। और आज से 700 वर्ष पहले कबीर के रूप में आकर के परम पूज्य गुरुदेव ने बंधुओं इस सोई भी मानव चेतना को जागृत किया। दूसरे अवतार के रूप में 1000 साल की गुलामी थी हमारी, और तब कहते हैं परम पूज्य गुरुदेव का दूसरा अवतार किस रूप में हुआ भैया? शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास के रूप में। और हमारे को कौन दिया? शिवाजी को किसने बनाया? गुरु ने बनाया। राम जी को भगवान राम के पद के ऊपर ले जाकर के बंधुओं ये सब दिखाया कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो भगवान राम ने संकल्प ले लिया कि निश्चय ही करो मैं मुझ उठाए वर्ण के सकल मुनि के आश्रमों जाए जाए सुख दिन। फिर वो अपने स्थान पर नहीं रहे। वैसे ही आप लोगों को सबको काम है अपने अपने, परंतु ये बता दिया कि तुम्हारे को निशाचरता को यहाँ से मिटाना है और देवत्व को खड़ा करना है। इसके लिए फिर श्री राम ने परम पूज्य गुरुदेव बन करके और धरती पर आए। तीसरे अवतार के रूप में बंधुओं ठाकुर रामकृष्ण परमहंस बन करके आए। और तुम्हें कौन प्रदान किया? विवेकानंद, जिसने शिकागो की धरती के ऊपर जब ऐसा भगवा पीला कपड़ा पहन करके गया तो लोग हंसने लगे, परंतु जब उस गुरु का शिष्य बोलने लगा तो सारे दुनिया के विद्वान आकर के पैरों में गिर गए। ऐसा विद्वान बनाए किसने?
गुरु ने, बंधुओं, गुरु की तप की शक्ति ने बनाया। और आप हम सब लोग, कोई मांडवी में था, कोई आठनेर में था, कोई किस किस स्थान पर, न जाने कौन कौन सी पीड़ाओं को झेल रहे थे। हमारी आत्मा न जाने किन किन युगों से भटक रही थी, और गायत्री ब्रह्मास्त्र हमारे को सहज रूप में प्रदान करके हमारा उद्धार किसने किया? सारे अवतारों ने, बंधुओं, सारे अवतारों ने तो एक काम किया कि अवतार आए और तीर तलवार से युग निर्माण किया, परंतु बंधुओं, आपके मालिक ने, परम पूज्य गुरुदेव ने बिना तीर तलवार से 20 करोड़ लोगों तक गायत्री मंत्र पहुंचा दिया। कितने लोगों तक? 20 करोड़ लोगों तक गायत्री मंत्र पहुंचा दिया और हमें जोड़ दिया। अभी समय कम है, इसके लिए कहूंगा जन्म शताब्दी का कार्य है। किसका जन्म शताब्दी है? जोर से बोलना। माता जी का। और माता जी कौन है? माता जी स्वयं भगवती जगदम्बा का अवतार है, जिसकी आपने स्थापना की है। बता दूं कैसे? माता जी का जन्म कहाँ हुआ? आगरा की धरती पर जसवंत राव शर्मा और माता राम प्यारी शर्मा के घर में जन्म हुआ माता जी का। और कहते हैं 2 बेटियां पहले जन्मी, एक का नाम था ओमवती, दूसरी का नाम था सामवती। जब ये दोनों जन्मी तो उस समय में अंग्रेज माँ बहन बेटियों को पकड़ते थे, अपना आहार बनाते थे, और जो सुनती नहीं उनको मार दिया करते थे। इस समय में माता भगवती की माता जी राम प्यारी ने अपने पतिदेव से कहा कि ये 2 बेटियां इतनी घबराती है, बाहर निकलने से डरती है, और भगवान का वेद कैसे पढ़ेगी? इसके लिए मुझे तो साहस, शौर्य और पराक्रम वाली देवी चाहिए। मुझे ऐसी कन्या चाहिए जो संसार के अंदर में नारी जगत के डर और भय को निकालकर समाप्त कर दे। ऐसी कन्या मुझको चाहिए। तब माता भगवती ने, माता राम प्यारी ने अपने गुरुदेव के पास जाकर कहा क्या करूं? तो बोले हीम श्रीम क्लीम लगाकर गायत्री मंत्र का जाप करो, स्वयं दुर्गा की आराधना करो। 5 साल तक किया। कितने साल तक? 5 साल तक तपस्या करने के बाद माता भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। बंधुओं, आगरा की धरती पर समृद्ध ब्राह्मण परिवार में माता जी का जन्म हुआ, और जन्म लेने के 3 साल बाद बोल उठी, मैं यहाँ की रहने वाली नहीं, मैं हिमालय की रहने वाली हूँ, और मुझे नारी जगत को श्राप से मुक्त करना है, इसके लिए मेरा जन्म हुआ है। माँ, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। 14 वर्ष की अवस्था में परम पूज्य गुरुदेव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने शरीर पर सोना चांदी जो था, वो गहने थे, वह सब उतार कर गुरुदेव को दे दिए युग निर्माण के लिए। और आप हम सबका एक मणकों का हार बनाकर अपने गले में डाल करके और युग निर्माण की कड़ी को स्थापित कर दिया। जब माताएं बहनें हवन नहीं करती थी, जप नहीं करती थी, जनेऊ नहीं डालती थी, उस समय में माता जी ने कहा मेरी बेटियां कब करेगी गायत्री मंत्र का जप? मेरी बेटियों को आज से यह हक दिलाना है। और उसी दिन से गायत्री चेतना शांति कुंज हरिद्वार में, बंधुओं, वहां पर यज्ञ कौन करता है? अब बोलो, यज्ञ का अधिकार किसी ने दिया है तो उसका नाम है माता भगवती देवी शर्मा। घर घर जाकर के दीप यज्ञ करने का अधिकार किसी ने दिया तो उसका नाम है माता वंदनीय भगवती देवी शर्मा। और आपको बंधुओं, घर से बाहर निकल करके अपने हक के लिए लड़ने का अधिकार किसी ने दिया है तो उसका नाम है माता भगवती देवी शर्मा। बंधुओं, उसकी जन्म शताब्दी आने वाली है, और एक ही चीज मांग रही है। जिस समय में माता सीता ने, माता सावित्री ने, माता पार्वती ने यह काम किया था कि महिषासुर और शुंभ निशुंभ चारों तरफ से जो है जीवों को तकलीफ देने लगे थे, तब 9 दुर्गाओं को एकत्रित किया था। कितनी? इस समय में माता जी ने 9 करोड़ दुर्गाओं को बुलाया है। कितनी? आप और कोई नहीं हो। ये पीत वस्त्र धारण करने वाली, आवाज सुनकर यहाँ तक पहुंचने वाली जागृत आत्माएं और कोई नहीं है। ये वही 9 करोड़ दुर्गा है जो भगवती ने आह्वान किया था और तुमको उतारा है सतलोक से, और तुमसे कहा है 11 माला का जाप करो, ब्रह्मास्त्र की साधना, 10 माला गायत्री मंत्र की और 1 माला महामृत्युंजय मंत्र की, और ब्रह्मास्त्र की साधना करके वो तप की शक्ति लगा दो लोक कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए। और दुनिया को बता दो, दुनिया वाले कह रहे समय जो है बहुत खराब आने वाला है, पर तुम्हारे मालिक ने कहा 21वीं सदी कैसे होगा? आप लोगों